कुछ भी बकबक नहीं करूंगा, सीधे स्ट्रेटजी पर आता हूं। 20 दिन बाकी हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 में, फुल प्रूफ प्लान बताता हूं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल राहुल साक्या पर। नाम तो आपने अब तक सुन ही लिया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ 20 दिन की फुल प्रूफ स्ट्रेटजी, जिसके दम पर मैंने प्रीवियस 2 प्रीलिम्स जो यूपीपीसीएस के हुए हैं वो क्रैक किए हैं। पिछले प्रीलिम्स में बहुत कम टाइम मिलता था, कभी दिसंबर में हुआ था तो भी कम टाइम था, और पहले यूपीएससी के अगल बगल होता था तो टाइम हमेशा कम ही रहता है। लेकिन फिर भी कम टाइम में कैसे इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है एक प्रॉपर वे में, उससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में आपके सामने स्ट्रेटेजी जो है वो डिस्कस करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम। यूपीपीसीएस 2025 12 अक्टूबर 2025 को शेड्यूल्ड है। आज जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 तारीख हो चुकी है, 20 दिन यहाँ पर बाकी हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम डेज में चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर उन डेज के अंदर जो है वीक्स में चीज़ों को देखेंगे कि ओवरऑल क्या 3 हफ्तों का प्लान होना चाहिए और उन 3 हफ्तों में क्या पढ़ना चाहिए। तो उन 3 हफ्तों में 5 चीज़ें पढ़नी है, उसकी भी हम बात करेंगे। मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा, स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आज यानी कि 20 सितंबर 2025 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर आज का दिन हम यहाँ से हटा दें तो 21 से लेके 27 तक, ये संडे से लेके सैटरडे का आपको तारीख देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको ये पहला हफ्ता वीक 1 पहला हफ्ता मैं इसको बोलता हूँ। इसके अलावा 28 से लेके 4 अक्टूबर तक आपका वीक 2 है, और लास्ट वाला जो खतरनाक वाला वीक है जब नर्व्स जो हैं वो आपके कंट्रोल में रखना काफ़ी मुश्किल होगा, वो है 5 से लेके 11 अक्टूबर का समय। ठीक है, तो ये 3 हफ्ते हैं। अब इन 3 हफ्तों को डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये भी है कि बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं होगी उसकी बात नहीं है। यहाँ पर लास्ट मोमेंट में जो रिवीजन के थ्रू आप एक तरह से लीड बना सकते हो उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले वीक 1 जो है 21 से लेकर 27 वाला, आप यहाँ पर हर सब्जेक्ट को फुल्ली कवर करेंगे। ठीक है, फुल्ली कवर करेंगे। 1 डे 1 सब्जेक्ट करके आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स की अभी हम बात करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर्स। अब आप कहेंगे कि इसमें इकोनॉमी और एनवायरनमेंट क्यों नहीं की है, तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स बताते हैं कि वहाँ पे 8-10 क्वेश्चन के लगभग रहते हैं इकोनॉमी और एनवायरनमेंट में। इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा यूपीएससी वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, और एनवायरनमेंट में जो आता है वो भी काफ़ी इजी रहता है, और अदरवाइज़ आजकल जो बेसिक्स हैं एनवायरनमेंट के जो आप पढ़ते हैं वो आते हैं। तो वहाँ से वेटेज अगर आपको ओवरऑल देखना हो तो यहाँ से आपका ईजिली क्रैक हो जाएगा। तो इन सब्जेक्ट्स पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। बट यहाँ पे मैंने पहले वीक में फुल लिखा है। इट बेसिकली मीन्स आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उनके अंदर सारा कॉन्टेंट एक बार देखना है, क्विकली रिविज़न इसका करना है। 5 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन क्योंकि आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री अलग है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट मेडिवल एक दिन में, मॉडर्न हिस्ट्री दूसरे नंबर पे, फिर ज्योग्राफी कर सकते हो एक दिन, पॉलिटी एक दिन कर सकते हो। साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा बायो पे फोकस करते हुए, और बायो के अंदर भी आपको पता है कि विटामिन, मिनरल और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं और आपकी डिजीज़ हैं और इन चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बायोलॉजी पे यहाँ पे लूसेंट की जो है आपको ध्यान देना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से इसको डील करना है। एंड देन करंट अफेयर सबसे बड़ा यहाँ पे एक पार्ट रहता है। तो आप इन चीज़ों को यहाँ पर 21 से 27 तक फुल्ली एक बार हर चीज़ को कवर करेंगे। यहाँ पर कोई दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं ये चीज़ कम इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हफ्ता फुल डेडिकेशन के साथ अपने आप को इन चीज़ों के लिए तैयार करना है। अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो पूरी लक्ष्मीकांत कोशिश करो एक दिन में पढ़ने की। वहाँ पर इंपॉर्टेंट, नॉन इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा नॉन इम्पॉर्टेंट हो के मेंस के लिए है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इस तरह से रिकमेंडेशंस वगैरह का चैप्टर हो, पुंजी कमीशन की रिकमेंडेशन हो, इस तरीके की चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हो। बट जो भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सारा का सारा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एफआर पढ़ के छोड़ दिया, पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हफ्ते इस तरह से पढ़ना है, तो ये वाली चीज़ है। दूसरे हफ्ते थीम वाइज पढ़ना है। पढ़ना तो फिर से है पूरा, हर सब्जेक्ट को एक दिन देना है। पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं 5-6 सब्जेक्ट, लेकिन थीम्स पर ज़्यादा फोकस करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो एक दिन अगर आपने पॉलिटी को दिया है तो उस दिन जरूरी नहीं है कि बैक टू पूरी बुक पढ़ने बैठ जाओ। तब आप यहाँ पे एफआर पढ़ सकते हो, डीपीएसपी पढ़ सकते हो और एफडीज पढ़ सकते हो। इसके अलावा इस तरह से आप चीज़ें यहाँ पर पीवाईक्यू बेस्ड जो थीम्स हैं इंपॉर्टेंट उसको कर सकते हो। एंड लास्ट वीक में आप यहाँ पे इंटेंसिवली आप एक तरह से रोज़ एक सब्जेक्ट फिर से पढ़ेंगे और फुल और थीम सब कुछ यहाँ पे पढ़ते हुए नज़र आने चाहिए। तो ये तो हो गया एक वीक का टारगेट कि वीक में किस तरह से चीज़ों को पढ़ना है, इन 5-6 सब्जेक्ट्स को किस तरीके से पढ़ना है। एक वीक में ओवरऑल ब्रॉडर अप्रोच रखना है, फिर
फिर एक माइक्रोस्कोपिक थीमेटिक अप्रोच रखना है दूसरे हफ्ते के अंदर। पढ़ने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इससे क्या होगा, आपका एक रिवीजन हो जाएगा फुल वाला एक हफ्ते में, और दूसरे हफ्ते में आपने इंपॉर्टेंट चीज़ों का रिवीजन किया होगा, और तीसरे हफ्ते जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट चीज़ों का भी और फुल चीज़ों का भी रिवीजन जल्दी जल्दी कर लोगे। तो 3 बार आपका यहाँ पे हम 3 रिवीजन कर लेंगे आपके 20 दिन में, 3 हफ्तों में, 3 वीक्स 3 रिवीजन। दिस इज़ द स्ट्रेटजी दैट यू नीड टू अडॉप्ट इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप इसको मोल्ड भी कर सकते हो, आप अगर जल्दी जल्दी कर पा रहे हो तो आप लास्ट वाले को यहाँ पे 4 रिवीजन कर सकते हो, है ना, या आप इसको 2 रिवीजन कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको 21 से लेकर 4 तक एक बार थोड़ा लॉन्ग रिवीजन, एंड देन लास्ट में 1 वीक तो आपको 1 डे 1 सब्जेक्ट करना ही होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है, 3 हो जाए तो 3 बेटर है, 4 करना चाहो तो लास्ट हफ्ते में थोड़ा सा बढ़ा सकते हो चीज़ों को, या यहाँ पे कहीं कर सकते हो। अगर 2 ही करने हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं एक दिन में एक सब्जेक्ट ऐसे बार बार नहीं हो पाएगा, तो आप 21 से लेकर 4 तक पूरा 2-2 दिन में एक सब्जेक्ट कर लो। इस तरह से आप कैसे भी चीज़ें कर सकते हो, बट द थिंग इज कि आपको इस तरह से करोगे तो एक बार फुल पढ़ लो, एक बार थीम्स पढ़ लो, एंड एक बार फाइनल टच दे दो अपनी प्रिपरेशन को। तो इस तरह से आप चीज़ों को 3 वीक्स को डिवाइड कर सकते हो। ये तो हो गई वीक्स की बात और सब्जेक्ट्स की बात। नाउ हर दिन कैसा होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि दिन की बात कैसे करेंगे। ये तो चलो ठीक है, वीक का हो गया हिसाब किताब कि आपका जब वीक शुरू होगा आपको पता है कि एक वीक में एक रिवीजन पूरा दे देना है, दूसरे वीक में दूसरी रीडिंग दे देनी है, और तीसरे में आप एकदम इंटेंसिव रिवीजन करके एग्जाम हॉल में जाएंगे। तो ये तो वीक की बात हो गई। आपको वीक में अपने आप को जज करने के लिए इस चीज़ों को करना है कि हमने एक हफ्ते में ये चीज़ें पढ़ ली हैं। नाउ डेली आपका दिन कैसा दिखना चाहिए, अगेन वही 14, 15, 16 घंटे जितना खींच सको आप इसमें खींच सकते हो। यहाँ पर आपको इंटेंसिवली चीज़ें करनी होंगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू बीट दो स्टूडेंट जो साल भर से चीज़ें पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अगर आपको इंटेंसिवली ये एग्जाम निकालना है तो आपको ये इंटेंसिव एफर्ट करना ही होगा। तो डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आप अपने दिन को 2, 3, 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। अब ये जो 5 सब्जेक्ट्स थे इसमें सीए आपको डेली करने का है। द रीज़न इज़ कि सीए जो है, जो करंट अफेयर्स है, वो आपका उसका वेटेज भी ज़्यादा है और वो इतना ज़्यादा आपको स्टैटिक की तरह याद भी नहीं होता है ईजिली, और वो बहुत ही फैक्चुअल और अलग तरीके का रहता है। क्योंकि वो करंट अफेयर्स है तो आपने उसमें टाइम ज़्यादा नहीं दिया है, और यहाँ पर आपके पास एक इक्विवेलेंट आप होते हो उन बच्चों से जिन्होंने पूरा चीज़ें चार्ट रखी हैं, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये बच्चे पढ़ चुके हैं। तो आप करंट अफेयर्स अगर अपना एक्यूरेट रखोगे, एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करोगे, तो आप उन बच्चों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं होगे, जबकि आगे हो जाओगे। मतलब ये चीज़ समझो। अदरवाइज क्या होगा, पॉलिटी, हिस्ट्री ये सबको आती हैं जो पुराने प्लेयर्स हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस में 40 साल की एज है अपर एज लिमिट। तो काफ़ी पुराने एस्पिरेंट्स, पुराने जो प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, कहीं पर सिलेक्टेड लोग हैं, वो सब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। सो उनको बीट करना है तो करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको एक महारत हासिल करनी है, सो दैट आप उनसे आगे निकल सको, क्योंकि इस पोर्शन में आप लीड बना सकते हैं। तो ये हो गई आपकी बात कि करंट अफेयर्स तो इन दिनों में डेली पढ़ना है। 21 को भी पढ़ना है, 22 को, 23 को, ऐसे डेली पढ़ते जाना है 27 तक, फिर पढ़ते जाना है 4 तक, और फिर पढ़ते जाना है 11 तक। ऐसे 3 बार करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लो। कौन सी मैगजीन, कौन से करंट अफेयर्स का सोर्स यूज़ करना है, तो मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ था और बताया था कि ड्यूअल पब्लिकेशन स्ट्रेटजी लगा दो, एक आई दृष्टि पढ़ लो, ताकि आपकी थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल और स्टेटमेंट वाली चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर का प्लस माइनस आपको पता रहना चाहिए। और फिर एकदम फैक्चुअल कंटेंट के लिए स्पीडी करंट अफेयर्स या घटनासार करंट अफेयर्स, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, इनमें से एक कर सकते हो। इस चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर आपको आई दृष्टि की पूरी मैगजीन देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, जो आपकी अगस्त की कॉन्टिनम भी आती है आई दृष्टि की, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपका 1 साल का, 1.5 साल का पूरा करंट अफेयर्स, 1 जून टू जून प्लस आपका जुलाई अगस्त, ये सारा इस चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियोस को, इनको देख सकते हैं। अगर आपको चीज़ें ईजी लग रही हैं, समझ आ रही है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये आई दृष्टि अवेलेबल है। प्लस स्पीडी का यहाँ पे 6 मंथ का 1 लाइनर भी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो स्पीडी और आई दृष्टि, 1 साल की आई दृष्टि और 6 महीने की स्पीडी, जैन टू जून, पूरी इस चैनल पर आपको मिलेगी। तो आप उसको यहाँ पर डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ने में ही समझ आ जा रही है तो आप पढ़िए, वो और ज़्यादा बेटर है। दिक्कत आ रही है, इस वीडियो से देख लो। अगर इससे भी दिक्कत आ रही है तो कोई और चैनल पर देख लो, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। बट द थिंग इज के करंट अफेयर्स आपको डेली करना ही करना है। इसके अलावा द सेकेंड पॉइंट इज PYQ।
PYQ तो 10 साल के लगाने ही हैं और ये भी आपकी डेली एक्टिविटीज़ में होना चाहिए। अब डेली एक्टिविटीज़ में ये वीकली टारगेट तो दिमाग में रखोगे ही कि ठीक है 7 दिन में 7 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट हम करेंगे, बट उसके साथ साथ PYQs और करंट अफेयर्स को अलग से अपने शेड्यूल में इंक्लूड करो। PYQs क्या है, डेली बस जब भी बोर हो रहे, पढ़ते पढ़ते थक गए, दिमाग काम नहीं कर रहा, बस PYQ लेके बैठ गए, 50 PYQ सुबह किए, 50 शाम को किए, या दिन में बीच में 25-25 करके करे, 50-50 करके करे। डेली एक PYQ, एक ईयर का PYQ करना है। और करने के साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया, आंसर देख लिया, थोड़ा थोड़ा सा ऑप्शंस के अराउंड देखना है, खेलना है, समझना है कि भाई थीम्स क्या हैं। अगर आपको पता लग रहा है कि भाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं, ग्लेशियर पे आ जाते हैं, या फिर लोकेशंस पे आ जाते हैं, है ना, या फिर हिस्ट्री में कीवर्ड्स पे आ जाते हैं, या सेंसस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सेंसस 2011 आज भी इतना इंपॉर्टेंट है कि आरओ में 4 क्वेश्चन आ गए, 6 क्वेश्चन आ गए। अगर आपको ये चीज़ें दिख रही हैं तो सिर्फ क्वेश्चन मत देखो, थीम को एनालाइज करो, दे दो उसको 1-1.5 घंटा, कोई वीडियो देख लो यूट्यूब पे। बस PYQ के लिए आपके पास दिन में 2-3 घंटे आप डेली अगर आप देंगे, सॉल्यूशन करना है प्लस थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे उसके बारे में रिसर्च जो है खुद से करोगे, टाइम जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुरंत देखोगे हाँ सेंसस से आ रहा है, लेट मी कंप्लीट द सेंसस टुडे, फिर PYQ करके PYQ के साथ ही सेंसस भी तैयार कर लो। ऐसे अगर डेली थोड़ा थोड़ा रिसर्च टाइम अपनी ज़िंदगी में रखोगे इन अगले 20 दिनों में, तो यू विल फाइंड कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे पेपर में जब आएंगे तो वो आपको सब चीज़ें इधर उधर की पता होंगी और आप ईजिली चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए 2-3 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ लो, रीड कर लो, वीडियो देख लो, जैसे भी करना है। करंट अफेयर्स करो 2-3 घंटे, 2-3 घंटे PYQs कर लो, एक उसको सॉल्व करो 1-1.5 घंटे में जल्दी से, एंड देन उसके ऑप्शंस और उसकी थीम्स पकड़ के जो भी आपको उसके अगल बगल की चीज़ें समझ आ रही हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, चलो इसको पढ़ लेते हैं, सेंसस पढ़ लेते हैं, कोई PDF मिल जाए टेलीग्राम से देख लेते हैं। इस तरह से करना है। ये रैंडम स्टडी नहीं है। रैंडम स्टडी वो होती है कि जो भी वीडियो आ गया वो देख लिया, वो रैंडम स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर आपको पता है कि PYQs के हिसाब से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये मुझे आना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं और आते ही आते हैं, तो उन चीज़ों को आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करते रहो। एक दिन सेंसस कर लिया, एक दिन बजट कर लिया, एक दिन इकोनॉमिक सर्वे भी कर लिया, फिर थोड़ा सा आपने देखा कि भाई कीवर्ड्स आ रहे हैं हिस्ट्री के, तो चलो टेलीग्राम पे देख लो, UPSC के एस्पिरेंट्स होते हैं और उनको पता होता है कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो कीवर्ड्स एक दिन कीवर्ड्स याद कर लिए, एक दिन बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ लिया, एक दिन जो इंस्टीट्यूट्स आ रही हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पे क्वेश्चन 1-2 आ जाते हैं, उनका एक वीडियो देख लो। इसी चैनल पे आपको उसका 50 मिनट का वीडियो मिल जाएगा कि रिसर्च इंस्टीट्यूट को कैसे रटें, याद करें। तो ये रटना फटना आपको करना पड़ेगा, और अगर PYQs के लेंस से करोगे तो ज़्यादा नहीं रटना पड़ेगा, अदरवाइज तो हर जिंदगी में हर चीज़ आप याद करते फिरोगे, परेशानी आएगी। तो इस तरह से PYQs प्लस उससे रिलेटेड चीज़ें ऐसे 2-3 घंटे डेली के एकदम इंटेंसिवली देना है। उसको ऐसे मत सोचना कि नहीं मैं रैंडम कुछ भी पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। PYQs किए आपने जैसे 2024 के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, PYQ तो अपने करते गए, सॉल्व किए, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, कोई थीम पकड़ो, थीम अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उसको आप एक पेज पे पहले नोट कर लो। ऐसा नहीं कि PYQ छोड़ के फिर उसको वीडियो देखने लगे, नहीं, थीम आइडेंटिफाई कर लो। थीम आपको 15-20 थीम जितनी पेपर में लगे कि हाँ यार यहाँ से बहुत आ रहा है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड यूट्यूब पे सर्च कर लो भाई, जो भी जिसने भी पढ़ाया हो। वहाँ पे कोई एकदम भगवान नहीं मानना होता है किसी टीचर को कि भाई यही टीचर है, यही जो पढ़ा देगा वही सारा पढ़ लेंगे, है ना, आंखें बंद करके, ऐसा नहीं करना है। अपने हिसाब से देखो, PYQ देखो, और जो आप कर रहे हो उसमें फिर कोई भी पढ़ा रहा हो, चाहे उसमें 5,000 सब्सक्राइबर हो या 50,000 या 1 मिलियन, अगर कोई अच्छे से करा रहा है उसको कर लो। बस दिस इज़ हाउ द PYQs आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। इसके अलावा फर्स्ट वही है जो हमने ऊपर बताया कि फुल, थीमेटिक और इंटेंसिव, ये हर वीक के हिसाब से बदल जाएगा, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया था कि कैसे पढ़ना है। फुल पढ़ना है एक बार, फिर अगली रीडिंग में थीमेटिक पढ़ना है, और लास्ट में 1 हफ्ता जब बचा होगा तो इंटेंसिवली पढ़ना है। तो ये जो स्ट्रेटजी अगर आप इसको करोगे तो यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम बहुत आसानी से। ठीक है, बाकी तो हवाबाजी रहती है कि भाई इतना यहाँ एक ही सोर्स से कुछ नहीं आ रहा है, एक ही सोर्स से चीज़ें आ रही हों तो हर कोई क्लियर कर ले, है ना। स्टैटिक भी अलग सोर्स होता है, करंट अफेयर्स का अलग सोर्स होता है, उसमें भी 2-3 सोर्स मिक्स एंड मैच करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने आई दृष्टि और स्पीडी दोनों बता दिए। PYQs के बेसिस पे जो कंटेंट मार्केट में अलग अलग लोग बना रहे होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी डाल देते हैं। तो आप यहाँ पे अगर कोई एक सोर्स नहीं फॉलो कर रहे हो तो आप सिंपली रोज़ PYQ करो और यहाँ पे
पे थोड़ा थोड़ा उसके अराउंड चीज़ों को समझ लो, नोट कर लो, और 1 पेजर के नोट्स, लिस्टिंग के नोट्स इस तरह से बनाते चले जाओ। और एंड वीक में आप इन्हीं चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। अगर आप इंटेंसिव का मतलब नहीं समझ पा रहे हो तो इंटेंसिव का मतलब यही है कि एक बार फुल पढ़ ली लक्ष्मीकांत, एक बार थीम्स पढ़ ली जो इंपॉर्टेंट है, नोट्स वोट्स जो भी हैं वो कर लिया अपना, और इंटेंसिव वाले में पूरा तो पढ़ ही नहीं पाओगे और थीम्स भी नहीं पढ़ पाओगे, थीम्स भी बहुत हो जाएंगी। तो उन थीम्स के अगर नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ लो, इसके अलावा PYQs के अगर नोट्स बनाए हैं तो उनको पढ़ लो, ठीक है। इसका एक तरीका ये भी होता है PYQs का कि आपने PYQs करे, ठीक है, एक पेज लिया A4 साइज का, ठीक है, अब उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखते चले जाओ, ठीक है। अब क्या होता है 150 क्वेश्चन है तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ही मतलब मंदबुद्धि हो गया, आपको 100 के 150 नहीं आ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, उससे ज़्यादा तो आधा तो पेपर आता ही होता है ना कि हर किसी को, ठीक है। कम होंगे जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसके 40 ही 30 होंगे जो नहीं आते होंगे, ठीक है। उसमें भी 1-2 आपको पढ़ के याद हो जाएगा कि ठीक है इसका ये, कुछ चीज़ें आपको लग रही है कि नहीं ये तो बहुत ही अलग चीज़ है, कि आइलैंड पूछ लिया या माउंटेन पूछ लिया या कुछ इस तरह से फैक्चुअल पूछ लिया, ठीक है। अगर माउंटेन मैपिंग देखोगे तो आपको पता लगेगा मैपिंग भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो एक दिन मैपिंग कर लेना जब ये PYQ कर रहे होगे ना, वापस आ जाते हैं यहीं। तो आप इस तरह से, जैसे 2024 का है तो यहाँ हेडिंग डाली 2024, और फिर पॉइंट नंबर 1 जो चीज़ आपको अलग लग रही है, नई लग रही है, जो आपने ज़िंदगी में देखी नहीं थी कि यार ये क्या था, तो उसको नोट कर लिया। पॉइंट नंबर 2 जो भी लर्निंग्स हैं, जैसे आप एनालाइज करते हो तो लर्निंग मॉक की लिखते हो, ऐसे ही PYQs में जो आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता था और आपको नई चीज़ पता लगी है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की कोई किताब पे PYQ आया हुआ है, ठीक है, RO में UPPCS में, आपने फिर लिख लिया, ठीक है। और अगर गूगल किया तो थोड़ा और लिख लिया 1-2 पॉइंट जो भी और किताबें हैं, तो आपको ऐसे कर लोगे तो ये चीज़ें आपको लास्ट मोमेंट में हेल्प करेंगी। प्लस जो आपने थीम्स आइडेंटिफाई करे हैं, नोट्स बनाए हैं, जो भी टेस्ट वगैरह दिए हैं उनके, यहाँ पर इस वीडियो में मैंने टेस्ट की कोई बात नहीं करी है, ठीक है। टेस्ट की इसलिए बात नहीं करी है 20 दिन रह गए हैं, अगर आप ऑलरेडी दे रहे थे तो आप उन टेस्ट को रिवाइज कर सकते हो, लर्निंग उनकी नोट कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए था जिन्होंने कोई और एग्ज़ाम अभी दिया है, कहीं और बिजी थे और कहीं ना कहीं 20 दिन में अब जल्दी से चीज़ें करना चाहते हैं, तो इनके लिए, उन लोगों के लिए ये बिल्कुल इंटेंसिव स्ट्रेटजी जो मैंने यहाँ पे है बताने की कोशिश की है। ये वो स्ट्रेटजी है जैसे जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं या कहीं और किसी एग्ज़ाम में इन्वॉल्व होते हैं, तो जब थोड़े दिन बचे होते हैं देन यू कैन यूटिलाइज दिस अप्रोच PYQ, करंट अफेयर्स और आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके 3 वीक में इंटेंसिवली आप इन चीज़ों को स्ट्रेटेजिकली पढ़ सकते हैं और आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अब बाकी मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, मेंस एग्ज़ाम जो है उसमें आप मिलें, बस यही मेरी कामना है, भगवान से प्रार्थना है। दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच, आई होप द वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। और आप यहाँ पर इस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलिएगा। अगर करंट अफेयर्स के लिए आपको ये चैनल पसंद आएगा तो आप इसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। आई दृष्टि और स्पीडी करंट अफेयर्स, इनका 1 साल का और 6 महीने का जो करंट अफेयर है वो इस चैनल पर आपको फ्रीली अवेलेबल है। कोई भी यहाँ पे मैंने इस वीडियो में पेड प्रमोशन नहीं किया है, कुछ ये नहीं कहा है मेरा ये बैच खरीद लो वो खरीद लो। आप सिंपली इस चैनल पर जाओगे, आई दृष्टि और स्पीडी के करंट अफेयर्स के वीडियो एक्सेस कर सकते हो। अच्छे लगे तो पढ़िए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं और कहीं करिए, बट द थिंग इज़ यू हैव टू डू दिस मिनिमम थिंग। PYQ करना है, करंट अफेयर करना है और सारे सब्जेक्ट्स को जल्दी से 2-3 बार में रिवाइज कर लेना है। 4 बार कर लो, 2 बार कर लो, नो मैटर। द थिंग इज़ कि 3 बार के आसपास 3 + -1 आपको रिवीजन देने हैं 20 दिन में। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू study for your upcoming UPPCS exam. Thank you and all the best. Thank you.